नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वंदना एकेडमी में। आज हम कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम सिंबल और वर्ड रिप्लेसमेंट से रिलेटेड और कुछ अदर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर। इस चैप्टर में बोला क्या है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत केयरफुली पढ़ते हैं। क्या लिखा है, इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ठीक है, रोप इज रिटन एज दिस कोड, ठीक है। रोप को क्या किया, %5 7 एंड डॉलर के साइन में दे दिया, ठीक है। डॉट इज रिटन इन डैट कोड, इसको भी एक कोड दे दिया 3 5 #5 एंड लाइव इज रिटन एज, सबको एक एक कोड दे दिया। 3 वर्ड्स आपका गिवन है, तीनों का एक एक कोड आपको दे दिया है। देन हाउ विल ट्रेवल बी रिटन इन डैट लैंग्वेज, तो ट्रेवल को कैसे लिखेगा, तो देखते हैं कैसे सॉल्व किया। रोप को क्या कोड दिया है, %5 7 हैशटैग, फिर आपका है डाउट को दिया है 3 5 #8 स्टार, फिर है आपका लाइव को क्या बोला है $24 का साइन दे दिया है, ठीक है। तो आपका 3 वर्ड्स दिए हैं और तीनों वर्ड्स में से आपको ट्रेवल को बनाना है। ट्रेवल को सॉल्व करने के लिए आपको वर्ड दे दिया है कि इसको सॉल्व करो कि इसका कोड क्या होगा, ठीक है। तो इसका कोड हम इसमें से देख लेंगे, ठीक है। ये 3 वर्ड्स गिवन है, तीनों वर्ड्स में कुछ लेटर्स आए हैं, वो लेटर्स इसमें एक एलते मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। टी यहाँ पे गिवन है, टी का क्या कोड है, स्टार, हम यहाँ पे स्टार लिख दिए, ठीक है। आर का कोड यहाँ से हमें मिल गया %, ओ का कोड हमें यहाँ से मिला 5, यू का कोड यहाँ से मिल गया हैशटैग, बी का कोड देखिए कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल जा रहा है 8, एल का कोड @ एंड ई का कोड डॉलर का साइन, ठीक है। ये हमें आंसर मिला। कहाँ से आंसर मिला, ये 3 वर्ड्स जो गिवन है, ये वर्ड में से ही हमें ट्रेवल के जो लेटर्स आ रहे वो लेटर्स के कोड को फाइंड आउट करें और देन हम आंसर्स दे दिए, ठीक है। तो ये आंसर देखो कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, 5, ये तो फर्स्ट नंबर नहीं है। बी भी नहीं आ रहा, सी भी नहीं आ रहा है, डी भी नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर हो गया नॉन ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ़ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रैट इज़ रिटन एज, इसको भी एक सिम्बॉल्स दे दिया। कैट इज़ रिटन एज, कोड कर दिया सिम्बॉल्स में। फैट इज़ रिटन एज, इसको भी सिम्बॉल्स में कोड कर दिया। देन हाउ विल कार बी रिटन इन दैट लैंग्वेज, तो कार को सेम लैंग्वेज में कैसे कोड करेगा, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि रैट, कैट एंड फैट, और पूछा किसका है, कार का। क्वेश्चन किसके बारे में पूछा है, कार के बारे में पूछा, ठीक है। तो क्या कोड किया, रैट को कोड किया है स्टार, ट्राइंगल एंड %, कैट को कोड किया है हैशटैग, ट्राइंगल एंड %, फैट को कोड किया है $, ट्राइंगल एंड %, ठीक है। तो इसमें से हमें कार का क्या कहते हैं निकालना है आपको। तो कार का कोड क्या आ गया, यहाँ से हमें सी मिल गया, तो सी का यहाँ पे कोड लिख दिया। ए भी मिल गया यहीं पे, ए यहाँ पे भी है, ये ए तीनों में आ रहा है। तीनों में उसका क्या कॉमन कहते हैं, साइन है, ट्राइंगल है। आर आपका इसमें फर्स्ट से मिल जा रहा है। आपका आंसर क्या हो गया, हैशटैग ट्राइंगल एंड स्टार, हैशटैग ट्राइंगल। इसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस, क्योंकि इसमें आपका नहीं आ रहा है, हैशटैग नहीं आ रहा, तो इसका भी आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दिस, ठीक है। थर्ड नंबर सॉल्व करते हैं। इन अ सर्टेन कोड डाउन इज रिटन एज दिस कोड एंड नेम इज रिटन एज दिस कोड, हाउ वुड मोड बी रिटन इन दैट कोड, तो मोड को कैसे लिखिएगा। ये भी सेम एज इट इज़, जैसे हमने फर्स्ट एंड सेकंड बनाया वैसा ही बनेगा, ठीक है। डाउन, नेम एंड मोड, ठीक है। अब इसको कोड करते हैं 5 @9 हैशटैग 6 %3। अब मोड का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो मोड में एम चाहिए मुझे, एम यहाँ से उठा लिए %, ओ @ बहुत जल्दी बन जाएगा, D5 एंड ई का 3। तो हमारा आंसर क्या आ गया, %@53, %@53, नंबर डी। देखो अभी ये तो सिंपल क्वेश्चंस है, और भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो थोड़े से डिफ़िकल्ट होंगे, लेकिन बहुत ही ईजी तरीके से उसे हम लोग भी सॉल्व करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ सर्टेन कोड। अच्छा, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, ठीक है, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इफ़ रेड इज़ कॉल्ड ग्रीन, ठीक है, रेड इज़ कॉल्ड ग्रीन, मतलब रेड को क्या बोल रहा है, ग्रीन बोल रहा है। ग्रीन इज़ कॉल्ड येलो, ग्रीन को क्या बोल रहा है, येलो बोल रहा है। ये सब कोड कर रहा है ग्रीन को येलो से। येलो इज़ कॉल्ड वॉयलेट, वॉयलेट इज़ कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज़ कॉल्ड ऑरेंज, ठीक है, ब्लू को ऑरेंज बोल रहा है, वॉयलेट को ब्लू बोल रहा है, एंड येलो को वॉयलेट बोल रहा है। देन व्हाट इज़ द कलर ऑफ लेडी फिंगर, तो लेडी फिंगर का कलर क्या होगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर हम लिख के आपको बताएं तो रेड को किससे कोट कर रहा है, ग्रीन से, मतलब रेड कलर के जो भी चीज़ें होंगे वो क्या होंगे, ग्रीन, ठीक है। ग्रीन को किससे कोट कर रहा है, येलो से, येलो को कोट कर रहा है वॉयलेट से, ठीक है, वॉयलेट को कोट कर रहा है ब्लू, एंड ब्लू को कोट कर रहा है ऑरेंज। मतलब ब्लू कलर के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं ब्लू कलर की, वो ऑरेंज में हो जाएगी, वॉयलेट की हो जाएगी ब्लू, ठीक है। तो सबको एक एक कोड दे दिया। तो क्वेश्चन क्या पूछा, लेडी फिंगर, लेडी फिंगर किस कलर का होता है, भिंडी मार किस कलर का होता है, ग्रीन। तो ग्रीन को किस कलर से कोट किया है, ग्रीन को किस कलर से कोट किया है, येलो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, येलो। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अभी तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना लिख के, इतना एक एक चीज़ पढ़ के बताया। एग्ज़ाम में अगर जहाँ इस तरह का क्वेश्चन आता है आपके पास कि रेड इज़ कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज़ कॉल्ड येलो, तो आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सीधा लास्ट वाला डायरेक्टली लास्ट में पढ़ो कि लास्ट में क्या लिखा है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ लेडी फिंगर, ठीक है। सिर्फ एक पढ़ने की आपको ज़रूरत है और पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ लेडी फिंगर, लेडी फिंगर का कलर आपको क्या पता है, ग्रीन। अब बस इसमें आप ग्रीन देख लो कि ग्रीन किस कलर को, ग्रीन को कौन से कलर से कोट किया है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको मिल गया, ग्रीन को येलो से कोट किया, तो आप डायरेक्ट येलो लिख दो। बाकी किसी की आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि रेड का आपको ज़रूरत ही नहीं है, येलो का आपका पूछा ही नहीं है, वॉयलेट ब्लू आपका पूछा ही नहीं है। आपका पूछा क्या है, लेडी फिंगर पूछा है। लेडी फिंगर पूछा तो लेडी फिंगर आपका किस कलर का होता है, ग्रीन। अब यहाँ से आप उठा लो, ग्रीन को क्या कोट किया, येलो कोट किया, तो डायरेक्ट आप येलो लिख दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। इफ़ कार इज़ कॉल्ड बाइक, bike is called bicycle, bicycle is called scooter, scooter is called train, train is called aeroplane, then which of the following option is associated with railways। तो अभी मैंने क्या कहा था कि पूरा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्या पढ़ना है आपको, लास्ट वाला पढ़ना है, ठीक है। तो लास्ट वाला पढ़ते विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एसोसिएटेड विद रेलवेज, ठीक है। तो रेलवे से क्या एसोसिएटेड होता है, रेलवे से आपका ट्रेन होगा ना, रेलवे से क्या होगा, ट्रेन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि ट्रेन को क्या हो रहा है, कार को बाइक बोल रहा है, बाइक को बाइसाइकिल बोल रहा है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमें ये मतलब निकालना है कि ट्रेन को क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे देखो आपका दिया है ट्रेन इज़ कॉल्ड एरोप्लेन, ट्रेन को क्या बोल रहा है, एरोप्लेन। बस हमें एरोप्लेन में टिक लगा देना है, लास्ट लाइन पढ़ना है, क्वेश्चन क्या मेन पूछ रहा है और उससे रिलेटेड जो वर्ड है उसको क्या कोट किया, बस हमें इतना ही पता लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट बनाते हैं, इसे हम डायरेक्ट, ये बकेट इज़ नोन एज स्टेप दिया ना, तो इससे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लास्ट वाला पढ़ेंगे क्वेश्चन। देन विच यूटेंसिल विल बी यूज फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम लोग कौन सा यूटेंसिल यूज़ करते हैं, ग्लास, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ग्लास को किससे कोट किया है। देखो यहाँ पे दिया ग्लास इज़ नोन एज सॉसर, ग्लास को किससे कोट किया है, सॉसर से कोट किया, ठीक है। तो हम डायरेक्टली आंसर लिख देंगे सॉसर। बाकी हमें बकेट को क्या बोला है, टब को क्या बोला है, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ठीक है, इधर वर्ड का रिप्लेसमेंट वाला है, ये थोड़ा ध्यान से देखना। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज LUJAKAHU मीन्स विल यू मीटर्स, ठीक है। विल यू मीटर्स को एक कोड दे दिया, क्या कोड दे दिया, LUJAKAHU, ठीक है। LUKAHUPA मीन्स विल यू सोल्ड अस, देन व्हाट इज़ द कोड ऑफ मेड इन दिस कोड लैंग्वेज, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, पहले क्या है, विल यू मीट अस, ठीक है। और एक क्या है, विल यू सोल्ड अस, विल यू सोल्ड अस, ठीक है। अब इसका जो कोड दिया है वो कोड हम लिख लेते हैं, ठीक है। कोड क्या दिया है, LUJAKAHU, ठीक है। और इसका कोड क्या दिया है, LUKAHUP,
PA, ठीक है, यही दिया है। अब हमें कोड किसका पूछा है, मीट का कोड पूछा है, ठीक है। तो मीट का कोड हम कैसे निकालेंगे, मीट देखो आपका यहाँ पे है, तो आप बोलोगे कि मीट का कोड तो KA दिया है, नहीं, ये अरेंज में नहीं दिया है, ठीक है, अरेंज वे में नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं है कि मीट का कोड KA ही होगा या कुछ और होगा, ठीक है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम देख लेंगे ना कि इसमें और इसमें हमें तो अभी 2 ही दिया है, ये दोनों में जो जो सिमिलर होंगे वो कट होते जाएंगे। जैसे विल कट हो गए, ठीक है, LU और एक कोड भी कट होगा। अगर ये वर्ड अगर दोनों में अगर सेम है तो कोई एक कोड भी सेम होगा, ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों ही सेम हो, आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि इसमें यू कट हुआ। अब एक और कोड जो है जो दोनों में सेम हो रहा है, KA एंड KA, ये दोनों भी कट हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद मीट तो कट नहीं हो रहा है, US अस देखो दोनों में कट हो रहा है, तो कोई और एक कोड होगा जो कट हो रहा होगा। यहाँ पे क्या बचा हमारा, JA बचा है और HU बचा है, तो यहाँ पे हमारा क्या सेम मिल रहा है, HU, तो HU और HU कट गया। तो हमारा ऊपर में क्या बचा, विल यू मीट अस में हमारा सिर्फ बचा मीट, और कोड में क्या बचा हमारा सिर्फ JA, मतलब मीट का कोड हो गया JA। और यहाँ पे देखो क्या बचा हमारा सिर्फ सोल्ड, और सोल्ड के साथ कौन सा कोड बचा, PA, मतलब सोल्ड का कोड हो रहा PA, ठीक है। तो हमें पूछा किसका, मीट का कोड पूछा है, तो मीट का कोड क्या हो गया, JA। नेक्स्ट बनाते हैं। अब नेक्स्ट 9 नंबर में क्या बोला है, इन अ सर्टेन कोड 157 ही इज़ नॉटी, 723 शी इज़ नॉटी, 825 क्यूट एंड नॉटी, ठीक है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ फॉर शी, तो यहाँ पे देखो क्या किया है, पहले हम लिख देते हैं ही इज़ नॉटी को कैसे कोड किया है, 157, फिर है शी इज़ नॉटी, जैसे बोला है शी इज़ क्यूट, हम ऐसे ही लिख दे रहे, ठीक है। फिर 723, फिर है क्यूट एंड नॉटी, ठीक है, क्यूट एंड नॉटी, तो क्यूट एंड नॉटी का क्या है, 825, यही 3 दिया हुआ है, 1 2 3, यही 3 दिया हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग कट करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग कट करेंगे। तो जो सिमिलर आएगा हम लोग ये दोनों में कम से कम 2 जगह सिमिलर आएगा तो ही कट होगा, ठीक है। ही देखो तो इसमें आया, सेकंड वाले में नहीं आया, थर्ड वाले में भी नहीं आया, मतलब ही कट नहीं हो रहा है। इज़ इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, 2 जगह ही आ रहा है, तो हम लोग इसको कट कर देंगे। अब ऐसा कोई कोड निकालेंगे जो सिर्फ ये दोनों में आ रहा हो, 157, ठीक है, 7 आया ये दोनों में और कहीं नहीं आया, मतलब इसका कोड क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक है। अब नॉटी देखो तो नॉटी इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, फर्स्ट एंड थर्ड में जो कोड कट रहा है वो नॉटी का कोड हो जाएगा। फर्स्ट एंड थर्ड में 5 कट हो रहा है, देखो तो नॉटी का कोड मतलब क्या हो गया, 5। ये तो ऐसे भी नहीं कट रहा है, इस सेकेंड वाले में क्या बचा, शी भी कहीं नहीं आ रहा है, ठीक है। क्यूट, अब देखो क्यूट इसमें आ रहा है और थर्ड में आ रहा है, दोनों क्यूट कट हो गया। अब कोई ऐसा नंबर जो दोनों में आ रहा हो, तो दोनों में क्या नंबर आ रहा है, 2 एंड 2, मतलब क्यूट का कोड क्या मिल गया, 2। और उसके बाद में अगर हम देखें तो इसमें क्या बच रहा है, शी बचा है और नंबर क्या बचा है, 3, मतलब शी का कोड हो गया 3। और इसमें क्या बचा, एंड, और नंबर बचा 8, मतलब एंड का कोड हो गया 8। हालांकि सारा यहाँ पे देखो ही बचा है और 1 बचा है सिर्फ, तो ही का कोड हो गया 1। तो हमें सारे वर्ड्स के कोड्स मिल गए, लेकिन अभी अब पूछा किसका है, सिर्फ शी का पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3। देखो जनरली हमें शी का कोड पूछा, तो जहाँ शी का मिल गया हमें एग्ज़ाम में वहीं पे स्टॉप हो जाना, आगे बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कंप्लीट इसलिए बनाया क्योंकि मुझे आपको इस चैप्टर को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, इसलिए मैंने इसे कंप्लीट बनाया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। इन सर्टेन कोड KIPIT मीन्स कीप इट लेट मीन्स सम स्मॉल हाउसेस, मैं ऐसे ही बोलती हूँ कीप इट लेट लस कीटम, इस टाइप से मुझे बोलने की आदत है।
देखो सम स्मॉल हाउसेस, ठीक है, सम स्मॉल हाउसेस का क्या कोड दे दिया है, सेकेंड, KIPIT। एक के नीचे डायरेक्टली लिखने का मतलब ये नहीं है कि सम का कोड KI हो गया, वो हमें सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा ये कौन किसका कोड है, ठीक है। सम गुड बिल्डिंग्स, ओके, सम गुड बिल्डिंग्स, इसका क्या है, LESKITIM, ओके। फिर है सम मैनी स्मॉल बिल्डिंग्स, ठीक है, मैनी स्मॉल बिल्डिंग्स, ठीक है। तो इसका कोड क्या दे दिया है, LIT, ठीक है। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सेम देखेंगे। अब अगर सम की बात करें, ये फर्स्ट नंबर पे देखो क्या है, सम है। अब सम देखो कहाँ कहाँ आ रहा है, सेकेंड में आ रहा, थर्ड में नहीं आ रहा, तो हम सम को कट कर देते, ठीक है, सम को कट कर देते। अब कोई ऐसा कोड जो इसमें और इसमें ज़रूर आएगा, ठीक है। तो सिर्फ इसमें क्या आ रहा है, KI, मतलब सम का कोड क्या हो गया, KI। हमें तो हाउस का चाहिए ना, तो स्मॉल कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, ठीक है। तो अभी ये दोनों में, इसमें और इसमें कौन सा कोड कहते हैं, सेम आ रहा है, देखो आप, LIT और LIT सेम आ रहा है, कट गया। अब यहाँ पे बचा क्या, हाउसेस, क्या बचा, हाउसेस। तो हाउसेस का कोड ऑब्वियस ही बात है PIT हो जाएगा, क्योंकि सम कट गया, KI कट गया, स्मॉल कट गया, LIT कट गया, हाउस और पिट बचा, तो हाउस का क्या हो जाएगा, PIT कोड हो जाएगा, ठीक है। हमें आगे पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं 11 to 15 की तरफ। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसमें से 11 to 15 के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फ्यू ऑर्गेनाइज फार्मिंग टेक्निक्स इज रिटन एज दिस कोड, fertilizer products few available is written as this code, organize waste into fertilizer is written as this code, and disposal of farming waste is written as this code, ठीक है। ये 4 सेंटेंस है जिसको इस तरीके से कोड कर दिया है। अब पूछा व्हाट विल बी द कोड फॉर फ्यू वेस्ट, 2 वर्ड पूछ दिया, फ्यू और वेस्ट इन द गिवन कोड, ठीक है। अब इसमें से हमें फ्यू वेस्ट का आंसर निकालना होगा, ठीक है। उसके बाद आगे व्हाट इज़ द कोड फॉर ऑर्गेनाइज, सेम क्वेश्चन चल रहा, व्हाट इज़ द कोड, YU किसके लिए कोड कर रहा है, इस टाइप से आपके 5 क्वेश्चंस एग्जाम में दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप क्या करना, एक बार में ही सॉल्व करके सबके आंसर्स निकाल लेना, बारी बारी से लिख के बारी बारी से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसमें सॉल्व करते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि जो जो सिमिलर रहेगा, अगर वो 2 या 2 से ज़्यादा टाइम्स आया है तो उसे हम लोग कट कर देंगे, ठीक है। फ्यू, पहला वर्ड क्या है, फ्यू। फ्यू आपका कहाँ कहाँ मिल रहा है, आप ये देखो, फ्यू, फ्यू और फ्यू कहीं मिला, नहीं मिला, ठीक है। अब इसमें देखें कोई 2 कोड है जो कट रहा होगा, फर्स्ट एंड सेकंड में, ये श्योर है कि वर्ड कट रहे तो कोड भी कटेगा। तो क्या मिल रहा है, GS मिल रहा है हमारा सिर्फ, तो फ्यू का कोड क्या हो गया, GS हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो फ्यू पूछा भी है। फिर क्या है, ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, ठीक है। 2 जगह ऑर्गेनाइज मिला, फर्स्ट एंड थर्ड में। अब देखो कोड कौन सा सिमिलर मिल रहा है, CE देख रहे हो गया आप, CE सेम मिल रहा है। तो ऑर्गेनाइज का कोड क्या हो गया, ऑर्गेनाइज का कोड हो गया CE, ठीक है। फार्मिंग, फार्मिंग है, उसके बाद फार्मिंग देखो फोर्थ में है और फर्स्ट में है, ठीक है। और कहीं फार्मिंग नहीं दिख रहा है, तो फर्स्ट में देखो क्या आपका बचा, LE बचा और DA पूछा है, और फोर्थ में LI ही आ रहा है, LI और LI आपका कट हो गया। तो फार्मिंग का भी कोड हमें मिल गया, फार्मिंग का कोड मिल गया LI, ठीक है। अब टेक्निक्स की बात कर रहा है, टेक्निक्स एक इधर है और टेक्निक्स कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ टेक्निक बचा, तो कोड यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ DA बचा, मतलब टेक्निक का कोड ऐसे भी हमें क्लियर हो गया कि टेक्निक का कोड DA है, ठीक है। टेक्निक का कोड DA। फिर है फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र आपका कहाँ कहाँ आ रहा है, आप ये देखो,
नीचे कहीं यहाँ पे आया फर्टिलाइज़र, एक इधर एक इधर। सेकेंड एंड थर्ड लाइन में फर्टिलाइज़र आ रहा, तो सेकेंड एंड थर्ड लाइन का कोई कोड मिल रहा होगा। आप देखो NB और NB मिल रहा, तो फर्टिलाइज़र का कोड क्या हो गया आपका NB, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या रहा है, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट्स और कहीं नहीं आया, फ्यू ऑलरेडी कर चुका है। अवेलेबल आपका देखो कहीं है, नहीं है, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, 2 बच रहा ना आपका। प्रोडक्ट्स कहीं नहीं है, अवेलेबल भी कहीं नहीं है, ठीक है। वेस्ट देखते हैं, वेस्ट कहीं मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है और एक यहाँ मिल रहा है। थर्ड एंड फोर्थ में भी क्या आपका सिमिलर आ रहा है, MK एंड MK, तो वेस्ट का क्या हो गया आपका MK, ठीक है। फिर जाके और कुछ मिल रहा है ऑफ इनटू, और तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो फ्यू वेस्ट का क्या आ गया आपका MK और GS, ठीक है। क्या कोड आ गया MK एंड GS। आगे देखते हैं अगर कुछ इसमें से मिल जाए तो। ऑर्गेनाइज का कोड पूछा, तो ऑर्गेनाइज का कोड हमारा क्या निकला था, यहाँ से CE निकला था ना, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट CE लगा देंगे। फिर यहाँ पे पूछा YU किसके लिए स्टैंड कर रहा है, YU, यहाँ पे देखो तो YU का निकला नहीं था, ठीक है। YU यहाँ पे बचा हुआ है, फार्मिंग कट गया था, वेस्ट कट गया था, डिस्पोजल और ऑफ बचा था, तो डिस्पोजल या ऑफ कहीं ना कहीं देखो आ रहा होगा, तो कहीं भी नहीं आ रहा, तो डिस्पोजल और ऑफ, या तो YU जो है या तो डिस्पोजल का कोड है या तो ऑफ का कोड है, इधर में आंसर होगा तो ठीक है, नहीं तो देखो क्या चीज़ का था, आइदर डिस्पोजल और ऑफ, ये दोनों में से किसी का कोड आ रहा था, क्योंकि ये दोनों ही बच रहा था ना, ये दोनों ही बचा था, डिस्पोजल भी बचा था, ऑफ भी बच रहा था, और डिस्पोजल और ऑफ कहीं नहीं मिल रहा। कोई एक बचा रहता तो हम कंफर्म बता देते कि इसका या इसका YU आंसर है, लेकिन यहाँ पे 2 बच रहा ना, तो या तो इसका होगा या तो इसका होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा C। अब D पूछ, हाँ तो 40 नंबर है, बनाते हैं, ठीक है। 40 नंबर में क्या बोला है, पहले तो आपका वही सेम चल रहा है, सेम जो कोड वर्ड्स चल रहे थे वही चल रहा है। उसके बाद में दिया इफ़ वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स, एक न्यू ऐड कर दिया, इसमें फिर से कोड कर दिया, ठीक है। इफ़ वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक इज कोडेड एज दिस कोड इन द गिवन कोड लैंग्वेज, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक में आप देख रहे होंगे कि वेस्ट ऑलरेडी इसमें हमारा आया हुआ है, जो गिवन सेंटेंसेस है, गिवन कोड है, टेक्निक्स भी आया हुआ है, न्यू है तो हमारा क्या है, मैनेजमेंट है, ठीक है। तो वेस्ट का कोड हमारा वहाँ से क्या मिला था, वेस्ट का कोड हमारा यहाँ से मिला था MK, एंड टेक्निक्स भी आया हुआ, टेक्निक्स का कोड मिला था DA, ठीक है। तो हमारा टेक्निक का कोड क्या हो गया DA, ठीक है। एंड वेस्ट का कोड क्या आया था MK। अब मैनेजमेंट न्यू आया तो क्या बचा हमारे पास AX, मतलब मैनेजमेंट का कोड क्या हो गया हमारा AX, ठीक है। तब पूछा क्या है, फार्मिंग फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट, तो हमारा फार्मिंग भी पहले ऑलरेडी आया हुआ है और फर्टिलाइज़र भी आया हुआ है। न्यू क्या आया है, मैनेजमेंट का कोड हमें AX मिल गया, ठीक है। और फार्मिंग और फर्टिलाइज़र का क्या कोड हमारा यहाँ से आया था, फार्मिंग का कोड आया था LI और फर्टिलाइज़र का कोड आया था NB, ठीक है। LI एंड NB, LI एंड NB एंड AX, ये हमारा आंसर आ रहा है LI NB एंड AX, ठीक है। LI NB एंड AX, देखो यहाँ पे तीनों कोड अवेलेबल है, तो आंसर C, हम ऑप्शन C हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की। तो 11 to 15 का डायरेक्शन सेम ही है। व्हाट इज़ द कोड फॉर अवेलेबल, यहाँ पे अवेलेबल का कोड पूछा है इन द गिवन कोड लैंग्वेज, ठीक है। अवेलेबल का कोड पूछा है इन द गिवन कोड लैंग्वेज, अवेलेबल हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। और अवेलेबल तो कहीं पर भी नहीं है, ऐसे हमारा यहाँ पे निकला हुआ भी होगा आंसर, ठीक है। फर्टिलाइज़र कट गया, अभी प्रोडक्ट्स और अवेलेबल 2 बच गए थे, तो कोड भी हमारा 2 बच गया था, FO और PZ। आप यहाँ पे देख रहे होंगे इस फर्टिलाइज़र भी कट गया है और फ्यू भी कट गया, लेकिन प्रोडक्ट्स और अवेलेबल दोनों बच गए थे, तो इसलिए हम बता नहीं सकते कंफर्म कि FO होगा इसका आंसर या PZ होगा, ठीक है। तो या तो FO होगा या तो PZ होगा, आइदर और में ये आंसर चला जाएगा आपका। अब बात करते हैं 50 नंबर की। व्हाट इज़ द कोड फॉर अवेलेबल इन द गिवन कोड लैंग्वेज, ठीक है। अवेलेबल का कोड हमारा क्या मिला था, हमने सारा एक बार में ही सॉल्व कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अवेलेबल हमारा
अब देखो यहाँ पे आया है अवेलेबल, यहाँ पे आया है, ठीक है। तो अवेलेबल का हमें एक कंफर्म आंसर नहीं मिला था क्योंकि इस लाइन में आपको प्रोडक्ट्स भी बचा हुआ था, ठीक है। प्रोडक्ट और अवेलेबल दोनों नहीं कटे थे, तो यहाँ पे 2 कोड भी हमारे बचे हुए, FO और PZ 2 कोड भी बचे हुए। तो PZ प्रोडक्ट का है या अवेलेबल का है या FO, दोनों में से किसका है ये कहना मुश्किल है क्योंकि 2 वर्ड और 2 कोड बचे हुए, ठीक है। तो इसका आंसर आइदर और में चल जाएगा, FO और PZ, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा या तो FO होगा या तो PZ होगा। तो ये आइदर PZ और FO विल बी योर आंसर। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, क्लियर हुआ कि नहीं आपको, आप ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब